मुद्दा है सूरत को स्थिर करना। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सूरत को स्थिर करना है आठों पहर। कहाँ पे स्थिर करना है? शब्द में स्थिर करना। और शब्द का जब भेद पता लगेगा तभी आप स्थिर कर पाओगे, नहीं तो आप उसी जाप में, उसी अजपा में, उसी अनंत में उलझ के रह जाओ। तो कहीं पर भी साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी वाणियों में समझाने में, लेकिन हम अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाए। इसलिए साहिब को बोलना पड़ा, सार शब्द हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव सार शब्द की महिमा को नहीं जान पाया और इन्हीं जाप अजपा में उलझ के रहे। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं कि सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। बस इस एक लाइन, ये आधी साखी है, इस आधी साखी पे अगर कोई अमल कर ले उसको दूसरी किसी साखी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सूरत समाए शब्द में यानी कि तुम्हारे असली स्वरूप में तुमने ही समा जाना है, क्योंकि तुम्हारा असली स्वरूप शब्द है। कबीर साहब का असली स्वरूप शब्द है, देही नहीं है। देही तो तुम्हें समझाने के लिए धारण करके आए हैं। जैसे कहीं पर जंग हो रही है तो उस वक्त तुमने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, ना कि तुम हमेशा अस्त्र शस्त्र लेके घूमते थे। कहीं शादी हो रही है किसी की तो उसने शेरवानी धारण कर ली, ना कि वो 24 घंटे शेरवानी पहन के घूमता है। इसी प्रकार कबीर साहब ये शरीर धारण करके आते हैं हमारे लिए, ज्ञान समझाने के लिए, नहीं तो उन्हें किसी शरीर की जरूरत नहीं है, वो विदेही पुरुष हैं। तो वही समझा रहे हैं साहिब कि जो मेरा स्वरूप है, असली स्वरूप, वो शब्द स्वरूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। और वही तुम्हारा रूप है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। तुम्हारा और हमारा स्वरूप एक है, हम अलग अलग इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शरीर धारण कर लिए हैं। यानी कि हमारा, मान के चलो कि हम सब चमड़े हैं, लेकिन हमने अलग अलग कपड़े पहन लिए, इसलिए कोई लाल दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई हरा दिख रहा है। तो इसी प्रकार हमारा असली स्वरूप है शब्द स्वरूप, और उसी शब्द को हमने जानना है। उसी शब्द का भेद प्राप्त करने के लिए, उसी आत्मज्ञान का भेद प्राप्त करने के लिए गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को अध्याय 4 में 34वें श्लोक में यही बताया कि हे अर्जुन, अगर कोई भी सत्य को जानना चाहता है, सत्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, तो किसी भेदी गुरु के पास जाए, किसी तत्वदर्शी संत के। तत्वदर्शी संत का मतलब ये नहीं कि जो बाहर के तत्वों को जान रहा है, तत्व यानी कि आत्म तत्व को जो जानता है, ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म ज्ञान को जान लिया है, भली प्रकार समझ लिया है, और वो तुम्हें भी समझा दे, तुम्हें भी उसका साक्षात्कार करवाए, विधि बताए। उस गुरु के पास जाना चाहिए। और एक बार वहां जाकर जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें कोई घुमा नहीं सकता। उसके बाद तुम्हें अपने स्वरूप का पता लग जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं तो मेरा गुरु भी देह नहीं है, मैं भी विदेही, मेरा गुरु भी विदेही। इसलिए साहिब ने बोला उस शब्द का ज्ञान करो जो विदेह है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं। निरख परख कर ले, वो नाम बोलने में नहीं आता, क्योंकि जितने भी बोलने वाले ये सारे तमाम मंत्र नाम हैं, ये काया से ही तो पैदा हो रहे हैं। अगर ये होंठ कंठ जीव ना हो तो कौन सा नाम बोलोगे? अगर ये मुंह ना हो तो कौन सा नाम बोलोगे? अगर ये कान ना हो कौन सा नाम सुनोगे? तो साहिब कह रहे होंठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु, वस्तु की बात चल रही है, वो वस्तु जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। तुमसे तुम्हारा ही सामान खो गया है, अब बस उस खोए हुए सामान को वापस याद दिलवाना है कि तुमने कहां रखा था। जैसे कई लोग चश्मा सिर पे रख लेते हैं
जैसे पहन रखा चश्मा सिर पे रख लिया, उसके बाद भूल गए चश्मा कहाँ है, और अलमारी में ढूंढ रहे हैं, कार में ढूंढ रहे हैं कि चश्मा कहाँ रख दिया। अब कोई सामने वाला देखता है तो क्या कहता है, अरे भाई तेरे सिर पे लगा हुआ है। ओहो, 1 घंटा हो गया ढूंढते हुए। तो यहाँ पर जन्मों जन्म हो गए ढूंढते हुए। किसको ढूंढते हुए? अपने आप को। अपने आप को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं हम, क्योंकि अपने आप को ये शरीर मान के बैठ गए। अब कोई पूछता है कि तुम अपनी फोटो दो, तो हम अपने शरीर की फोटो दे देते हैं उसको। आप नया सिम कार्ड लेने जाते हो तो वो कहता है अपनी फोटो दो भाई, तो किसकी फोटो देते हो आप? अपने शरीर की। जैसे तुम किसी गाड़ी में आए, कार में, अब कोई कहे कि अपनी फोटो दिखा दो, तुम अपनी कार की फोटो दिखा दो उसको। इतना बड़ा भेद है हम में और हमारे शरीर में, लेकिन हम जान नहीं पाते। हम अपने आप को शरीर मानते रहते हैं, हम अपने आप को आदमी औरत मानते रहते हैं, हम अपने आप को बूढ़ा जवान बच्चा मानते रहते हैं। यही भरमजाल है। आत्मदेव ना तो कभी बच्चा था, ना कभी जवान हुआ, और ना कभी बूढ़ा होगा। आत्मदेव इन तीनों अवस्थाओं से परे है। आत्मदेव सदा सदा अमर है। आत्मदेव का कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो वो आत्मदेव है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है। ना तो कभी किसी काल में इसका जन्म होता है, ना ही किसी काल में इसकी मृत्यु होती है। कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु इसको सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता। अरे भाई, जब आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो हम किसी और की पूजा क्यों करें? हम केवल भेदी गुरु के पास क्यों ना जाएं, जो हमें हमारा भेद बता दे। किसी के शरीरों की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी की फोटो लगा के बैठ गए और आप आरतियां गा रहे हो। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहिब कह रहे हैं, आत्म में परमात्म दर से। अगर तुम्हें आत्मा की खोज अगर तुम्हारी पूरी हो गई तो याद रखना तुम्हें परमात्मा ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का वास आत्मा में है। जैसे घी का वास दूध में है। तुम दूध से अलग घी ढूंढ के दिखा दो कहीं पर, सारी दुनिया तलाश मारो, आसमान में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, नदी नालों में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, तुम घी ढूंढ के दिखा दो, क्योंकि घी कहीं बाहर है ही नहीं। तो भाई दूध में मिलेगा। तो सच्चा गुरु, भेदी गुरु क्या करता है? वो उसे भेद बता देता है कि दूध को कैसे मथ के घी निकाला जाए। वो तुम्हें अलग से घी नहीं देता है कि मैं गुरु जी से अलग से कोई मंत्र ले आया, नाम ले आया। वो तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें बता देता है कि कैसे मथी जाएगी। इसीलिए बार बार कबीर साहब एक ही चीज समझा रहे हैं कि भाई भेदी गुरु से विधि जान लो। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। दाव यानी दाव पेच, यानी विधि बता दे तुम्हें कि कैसे उस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। और जब वो विधि तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर क्या करना है? हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभ पाओ। फिर तुम्हें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, तुम्हारे घर में स्वयं परमात्मा प्रकट होंगे। बस तुम्हें वो घर पता करना है कि कौन सा घर है। वो तन घट है, वो मन घट है, या वो आत्म घट है। क्योंकि इन तीनों में ही दुविधा, जीव दुविधा में फंसा हुआ है। क्योंकि जहां वाणी में सुनता है, देखता है कि घट घट मेरा साइया, वही शरीर को घट मान के बैठ जाता है। अब शरीर में ध्यान लगाने लग जाता है, जबकि शरीर में ध्यान नहीं लगाना है। शरीर तो नकली घर है, नकली घट है, एक दिन खंडित हो जाएगा। उस घट की बात करो जहां परमात्मा का विराजमान है, यानी कि ऐसा घर जो अविनाशी घर है। क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो अविनाशी है, वो जगह अविनाशी है। और वो क्या है? वो आत्मदेव है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि अगर परमात्मा को ढूंढना है तो भाई पहले अपनी आत्मा की खोज करो। तुम्हारी आत्मा में ही वो बंदी छोड़ बैठा है। बस तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा, तुम्हें मंत्र ज्ञानी, तंत्र ज्ञानी, जंत्र ज्ञानी, तुम्हें तीर्थ ज्ञानी, मूर्त ज्ञानी, ऐसे गुरु मिल रहे हैं। तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल रहा। और जिस दिन आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, उस दिन आत्मा के अलावा बाकी चीजों से तुम्हें छुड़वा देगा। अब केवल आत्मा का ध्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये वाणी पे विराम देता हूँ। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, प्रथम दीक्षा वाले जो लेने आए हैं, वो हाथ खड़ा करें। पहली दीक्षा लेने वाले आप लोग खड़े हो जाओ।
आगे आ जाओ, बाकी लोग पीछे चले जाओ।